तो आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। क्योंकि 3 अंक वाले जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से 4 आना है, वो 4 अध्याय आपके सामने है। भारत में संसाधन, उसमें से एक प्रश्न आएगा 3 अंक वाला। प्रजातंत्र के समक्ष चुनौती, इनमें से 2 प्रश्न आएंगे 3 अंक वाले। और तीसरा अगला अध्याय है आर्थिक विकास, मुद्रा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से 3 अंक वाला एक प्रश्न आएगा। ये प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं। ये प्रश्न यदि आपको याद है तो लगभग आपको 12 अंक मिलने की पूरी उम्मीद है। कोशिश करें कि हमें पूरे 12 के 12 अंक मिले, लेकिन हमें कैसे तैयारी करना है, कैसे लिखना है, ये कोशिश करें कि जो 3 अंक वाले हैं उसमें 4 पॉइंट हमको लिखना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है, जिससे कि आपको अधिक से अधिक अंक मिल सके। तो आइए हम प्रश्नों पर बात करते हैं। सबसे पहले सामाजिक वानिकी योजना क्या है। हमको उन मुख्य बिंदुओं पर क्वेश्चन उत्तर लिखना है कि सामाजिक वानिकी योजना क्या है। तो सबसे पहले हमें लिखे कि सामाजिक वानिकी योजना वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई योजना है। राइट, सामाजिक वानिकी योजना वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है। यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। यह किसके द्वारा सहायता प्राप्त है? विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। ठीक है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थल, रेलवे, ठीक है, सड़क और सार्वजनिक सरकारी जगहों पर पेड़ में खेत के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। इससे लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है और पर्यावरण भी संतुलन में। याद हो गया सामाजिक वानिकी योजना? पूरी बात क्लियर हो गई। आपको जितना मैंने कहा वह पूरा याद रखना है। पर्यावरण को बढ़ावा देता है, लोगों को रोजगार मिलता है, वृक्षारोपण से पर्यावरण संतुलित होता है और उससे सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाता है। और ये किससे होता है? ये विश्व में। ये विश्व बंधुत्वता की भावना को जोड़े रखा। क्लियर है? बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, वर्षा का जल संग्रहण करना क्यों जरूरी है। प्रश्न है वर्षा का जल संग्रहण करना क्यों जरूरी है। तो आप जानते हो कि वर्षा का जल, बहते हुए पानी, जब वर्षा होती है तो बहता हुआ पानी नदी, नाले से नदी की ओर, नदी से बहता हुआ कहाँ चला जाता है? समुद्र की ओर चला जाता है। और गर्मियों में पानी की समस्या हो जाती है। इसीलिए हमें वर्षा का जल संग्रहण निम्न कारणों से करना चाहिए। पहला, पानी की समस्या को बचाने के लिए, ठीक है। गर्मियों में हमारी जो फसलें सूख जाती है, गर्मियों में पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो पानी की समस्या होती है, उसको संरक्षित करने के लिए तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? गांव में तालाब बनाना चाहिए, नदियों पर बांध बनाना चाहिए, छोटी छोटी बंधान योजना करना चाहिए, जिससे कि वर्षा के जल को हम बचा सकते हैं और हर गांव में वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत है 3 अंक के लिए मंडली। राइट, अब आता है प्रश्न नंबर 3, जल संरक्षण के उपाय लिखिए। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जल को संरक्षण यानी जल को बचाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो जल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले नदियों पर बांध बनाना चाहिए, छोटे बोरी बंधान योजना करना चाहिए। तीसरा, गांव में तालाब खुदवाना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, लोगों को जल बचाओ अभियान के लिए जागरूक करना चाहिए। क्लियर है? प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है हरित क्रांति को समझाइए। 3 अंक का प्रश्न आएगा, हरित क्रांति को समझाइए। तो कैसे लिखना, ध्यान से सुनिए। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। इसकी मुख्य फसल गेहूं। कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकी विधियों द्वारा, अर्थात उर्वरक, खाद, कीटनाशक, यंत्र, सिंचाई की व्यवस्था कर अधिक से अधिक उत्पादन करना हरित क्रांति कहलाती है। हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति के जनक वी स्वामीनाथन थे और भारत में हरित क्रांति के जनक बोरलॉग थे। जो कृषि के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाता है वो बोरलॉग की बात है। तो याद हो गया, इतना हमें लिखना है। ओके, हरित क्रांति क्लियर है। अब आते हैं बेरोजगारी के 3 कारण एवं उपाय लिखिए। ये 2 प्रश्न मैंने बनाए हैं।
बेरोजगारी के या तो कारण आ सकते हैं, 3 कारण लिखिए, या तो बेरोजगारी के उपाय लिखिए। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि बेरोजगारी है क्या। पढ़े लिखे व्यक्ति जिसको रोजगार न मिले, अर्थात जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो और उसको काम न मिले, वो बेरोजगार कहलाता है। हम यहाँ से चालू करेंगे, पहले बेरोजगार को डिफाइन करेंगे। क्लियर? अब बेरोजगारी के 3 कारण। पहला कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। बेरोजगारी का पहला कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। दूसरा कारण क्या है? उनको व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। दूसरा क्या है? व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। और तीसरा कारण है मशीनीकरण। तीसरा कारण क्या है? मशीनीकरण। और चौथा कारण है संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं होना। ये 4 कारण हैं। अब इसको रोकने के क्या उपाय हैं? भाई बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या? तो हमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए। मशीनीकरण पर रोक लगाते हुए मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। क्लियर? तीसरा, व्यावसायिक शिक्षा, उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। और गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग खोलने चाहिए, जिससे कि क्या हो? लोगों को रोजगार मिले और पढ़े लिखे लोगों को उनको उत्साहित करना चाहिए। योजना, सरकार की ऐसी योजना हो कि उन्हें उत्साहित कर। तो ये भी प्रश्न क्लियर है। प्रश्न नंबर अगला आता है जनसंख्या वृद्धि के कारण और रोकने के उपाय। ये भी 2 प्रश्न मिलकर बनाए हैं, 2 में से एक आएगा। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं? तो पुत्र की लालसा, संयुक्त परिवार प्रथा, गरीबी, निर्धनता भी इसका एक कारण है। ठीक है? और कौन से कारण जनसंख्या वृद्धि के? एक तो हो गया पुत्र की लालसा, दूसरा संयुक्त परिवार प्रथा, उसके बाद गरीबी, अज्ञानता, रूढ़िवादिता, सामाजिक कारण हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये जनसंख्या। अच्छा, शादी की अनिवार्यता, भाई शादी की अनिवार्यता के कारण भी बाल विवाह, है ना, ये सब हमारे जनसंख्या वृद्धि के कारण है। अब इसको रोकने के उपाय, हम क्या उपाय कर सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की? तो बाल विवाह पर रोक लगा दें, विवाह की उम्र बढ़ा देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है? और जनसंख्या वृद्धि के सरकार के नियम नहीं मानते उसको सजा देना, सजा का प्रावधान। क्लियर है? इस प्रकार से हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, सांप्रदायिकता के उपाय लिखिए। सांप्रदायिकता समझते हो? जो धर्म और जाति के बीच में द्वेष पैदा करे, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। अब हमें सांप्रदायिकता को रोकना है। हमारे देश में विभिन्न धर्म जातियों के लोग रहते हैं, उसको रोकना है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो सांप्रदायिकता के लिए पहले राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करना। पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करना। दूसरा क्या? सामाजिक बंधुत्वता की भावना, सब जाति सब धर्मों को एकता के सूत्र में बांधना। सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करना। यदि हमको सांप्रदायिकता को दूर करना है तो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ एक मंच पर होने चाहिए, जिससे कि हमारा भेदभाव दूर हो जाएगा। और अगला पॉइंट है लोगों को जागरूक करना। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्लियर है सांप्रदायिकता कारण? कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट है नशे पर प्रतिबंध लगाना क्यों आवश्यक है? नशे पर प्रतिबंध, नशा समझते हो? मादक पदार्थ। भाई मादक पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना क्यों आवश्यक है? तो निम्न कारणों से आवश्यक है। उसका शारीरिक विकास नहीं होता, मानसिक विकास नहीं होता, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है? व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है और समाज में उसकी स्थिति खराब हो जाती है। होती है कि नहीं? तो इसीलिए हमें व्यक्ति के नशे पर प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक है। ठीक है? अगला प्रश्न है इंडिया विजन 2020 क्या है? इंडिया यानी भारत, विजन यानी लक्ष्य 2020। 2020 में भारत का लक्ष्य क्या था? ये प्रश्न है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? इंडिया विजन 2020 2003 में लागू किया गया। कब लागू किया गया था? 2003 में लागू किया गया था। यह भारत सरकार का एक दस्तावेज है, एक फाइल बनी हुई है। इस दस्तावेज में
भारत की जनता को भुखमरी और गरीबी से दूर करना था और भारत को पूर्ण विकसित श्रेणी में रखना था, क्योंकि भारत अभी वर्तमान में विकासशील देश है। अब उसको पूर्ण विकसित श्रेणी में रखना था, ये उसका लक्ष्य था। क्लियर है? उसके बाद आता है प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा, जो गणना सूत्र में की है। परिभाषा ऐसी है कि प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का गणना सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर से देश की कुल आय बराबर से बटे देश की कुल जनसंख्या। 3 अंक तो बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद आता है साहूकारी प्रथा के दोष। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो साहूकारी थे, जो साहूकार थे, वो क्या दोष है उनके, जो समाज पर अत्याचार करते थे, तो उसके दोष, पहला दोष, 3 दोष आएंगे परीक्षा में। पहला दोष ब्याज अधिक वसूल, दूसरा तानाशाही करते थे, तीसरा शोषण करते थे, बेगारी का मतलब होता है शोषण करना, और चौथा ब्याज पर भी ब्याज देते थे, दुगना ब्याज। हो गए 4 यार, हो गया ब्याज वसूलना, ब्याज पर भी ब्याज देना, बेगारी करना और तानाशाही करना, ये उनका काम था, ये दोस्त। उसके बाद आता है जॉब कार्ड। क्या है सरकारी है, तो जॉब कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा, ठीक है, जो गरीबी रेखा से जीवन यापन करते, जो बेरोजगार होते हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत द्वारा एक कार्ड बनाया जाता है। यह 5 साल के लिए वैध होता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए वैध होता है। इसमें परिवार के लोगों की जानकारी होती है, जो रोजगार वाले, जो उम्र 18 साल से हो, उसकी सूची जानकारी होती है। उस जॉब कार्ड के आधार पर उन परिवारों को कार्ड दिया जाता है। ये है जॉब। तो आज हमने 3 अंकों के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी तैयार की है। आप सभी लोग बड़े धैर्य से उसको पॉइंट लिखेंगे और आसानी से आप करेंगे।